हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो पर। तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कशन करना है उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है ये चैप्टर, जिसमें आज हमें जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में जानेंगे कि कैसे जो दो मेल गैमेट्स हैं वो एक बार एग से फ्यूजन कैसे होता है और दूसरा मेल गैमेट्स पोलर न्यूक्लियाई से के साथ कैसे फ्यूज होता है। और हाँ, साथ में ये भी जानेंगे कि सिनगैमी क्या होता है, जो कि नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से नीट क्वेश्चंस को उठाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें, ठीक है। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसकी वहाँ पर टिक लगाते जाएं, ठीक है, हाईलाइट करते जाएं उन बातों को, और जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को आप लोग समझें। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन जाने होता क्या है, दो मेल गैमेट होंगे। दो मेल गैमेट कहाँ से बनेंगे, जो जनरेटिव सेल्स होगी। कौन सी सेल्स होगी, जनरेटिव सेल्स से दो न्यूक्लियस बनेंगे। वो दोनों न्यूक्लियस एक बार एग के साथ फ्यूजन होगा, दूसरी बार पोलर सेल के साथ फ्यूज होगा या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा। तो इसी प्रोसेस को देखो, एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, एग के साथ, और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, पोलर सेल्स के साथ या सेंट्रल सेल के साथ। तो इसी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले एक हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक पिस्टिल की जरूरत पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। ये बन गई हमारी पिस्टिल। और दूसरा हमें चाहिए क्या, एंथर चाहिए भाई। क्या चाहिए, एंथर। एंथर कैसे होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बाई लोब होते हैं। और एक लोब कैसा होता है, डाइथीकस। कैसा होता है, डाइथीकस। तो ये एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है एंथर में, इसको याद रखना अच्छी तरीके से, कंफ्यूजन मत होना। देखो, इसके अंदर कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, एक लोब दो लोब, ठीक है। अगर हम एंथर को माने तो एंथर के पास कितने लोब हैं, दो लोब। लेकिन अगर एक लोब की हम बात करें ना, एक लोब की अगर हम बात करें तो इसमें कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। कितने थीका, दो थीका। आप देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन वहां पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये एंथर क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। फिर ये पॉलिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे बेटा, स्टिग्मा पर आ जाएंगे। अब जैसे स्टिग्मा पर आ जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके अंदर कितनी सेल होती हैं, दो सेल होती हैं। एक सेल्स कौन सी होगी, जनरेटिव सेल्स होगी। दूसरी सेल्स कौन सी होगी बेटा, वेजिटेटिव सेल्स होगी। जनरेटिव सेल्स क्या करेगी, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये आगे जा करके दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस इधर होगा, एक न्यूक्लियस इधर होगा। दूसरा ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और इनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा वो किसके साथ फ्यूजन करेगा बेटा, इनमें से जो जनरेटिव सेल्स हैं वो दो न्यूक्लियस में टूटेंगे, और इनमें से जो एक न्यूक्लियस होगा वो पहले तो किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ। और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस होगा वो किसके साथ फ्यूजन करेगा, वो करेगा आपके सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ, सेंट्रल सेल के साथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं किसका, ओव्यूल्स का। किसका बेटा, ओव्यूल्स का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये बन गया हमारा ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स के अंदर पहली बात तो आप ये बताइए कि ये जो ओव्यूल्स है वो किसके द्वारा ओवरी के वॉल से अटैच होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा। समझ में आ गई, याद रखना ये चीज। अब ओव्यूल्स के अंदर अगर आप देखो, ओव्यूल्स के अंदर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, दो सिनर्जिड सेल होंगी, दो और तीन ऊपर एंटीपोडल सेल होंगी, और बीच में एक क्या होगी, एग सेल होगी। यहाँ पर सिनर्जिड के बीच में एग सेल होगी, और सेंटर पर क्या होंगे, सेंट्रल सेल, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो पोलन क्या करेगा, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। किसको जर्मिनेट करेगा बेटा, पोलन
ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। तो मैं यहाँ पे पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता हुआ दिखा देता हूँ। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा उस न्यूक्लियस का नाम क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और आप देखें यहाँ पर जो जनरेटिव सेल्स होंगी उसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे जिन्हें हम मेल न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल्स है जैसे ही वो स्टिग्मा पर आती है वो वेजिटेटिव सेल्स 2 भागों में टूटने लग जाती है, या कहें कि 2 न्यूक्लियसों में टूटने लग जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब आगे ग्रो करेगी। क्या करेगी? ग्रो करेगी। और ग्रो करने के बाद ये क्या करेगी? पोलन ट्यूब ग्रो करके फाइनली किस पे चली जाएगी? ओव्यूल्स के अंदर चली जाएगी। समझ में आ गई? अब होगा क्या, मैं आपको ओव्यूल्स के अंदर, मैं यहाँ पे ये पोलन ट्यूब को ग्रो करके बताता हूँ। अभी पोलन ट्यूब को ये ग्रो करेगी और फाइनली ये एंटर कर जाएगी। फाइनली ये क्या करेगी बेटा? एंटर कर जाएगी ओव्यूल्स के अंदर, एंटर कर जाएगी। किसके अंदर? ओव्यूल्स के अंदर एंटर कर जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात ये याद रखना कि ये जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जिस एंड से एंटर करेगी उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपिलर एंड। कौन सा एंड बोलते हैं? माइक्रोपिलर एंड। दूसरा क्या याद रखना है कि ये जो इस पोलन ट्यूब को बुलाने वाली जो सेल्स होंगी वो कौन होंगी? फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर क्या होगा, इस छोटे से डायग्राम को मैं यहां पर आपको जूम करके दिखाता हूं। चलिए यहां बना देते हैं। ये बन गया आपका क्या? एम्ब्रियो सैक बनेगा बेटा, बन गया। अब आप इसमें देखो 2 आपको सिनर्जिड सेल दिखेंगी, 2 क्या दिखेंगी? सिनर्जिड सेल दिखेंगी। इस पर यहाँ पर ऐसे करके फिलीफॉर्म एपैरेटस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं हम इनको, इस स्ट्रक्चर को। फिर क्या होगा? 3 सेल ऊपर होंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल बोलेंगे। ठीक है, फिर आप लोग देखिए ये जो 2 सेल्स हैं इनको क्या बोला जाता है? सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा एपैरेटस, इसको हम बोलेंगे क्या? फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या बोलेंगे? एपैरेटस। इसका काम क्या होता है? गाइड पोलन ट्यूब, गाइड पोलन ट्यूब। ठीक है, फिर सेंटर पे क्या होगा भाई? सेंटर पे आखिर क्या होगा? तो सेंटर पर आप देखोगे, इसमें मैं बनाता हूं इस जगह, ये जो सेंटर पर है, सेंटर पर एग सेल होगी। कौन सी सेल होगी बेटा? एग सेल। ठीक है, सेंटर पर किनके? सिनर्जिड के। ठीक है, याद रखना सिनर्जिड के बीच में, ऐसा नहीं इसके सेंटर पर नहीं होगा। इसके सेंटर पर आपको सेंट्रल सेल दिखेगी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के सेंटर पर क्या दिखेगी? सेंट्रल सेल दिखेगी। इनको बोला जाता है, इस सेल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल सेल। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पहले से ही होते हैं। अब हमें क्या करना है? पोलन ट्यूब को ग्रो करके दोबारा बताना है। मान लो ये पोलन ट्यूब ऐसे यहां से इस वे से आई, ये पोलन ट्यूब आई बेटा। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से जो जनरेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस था वो तो खत्म हो जाएगा पोलन ट्यूब को बनाते बनाते, लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आएंगे। कैसे आएंगे? 2 न्यूक्लियस आएंगे जिन्हें हम बोलेंगे मेल गैमेट होंगे, मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? एक न्यूक्लियस तो फिर से मैं इनको एक काम करता हूँ, आगे ग्रो कर देता हूँ। ये दोनों न्यूक्लियस आगे चले गए। ठीक है, इनमें से एक न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? एग के साथ। जो दूसरा न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा बेटा? सेंट्रल सेल के साथ। समझ में आ गई? ये जो इनमें से ये दोनों न्यूक्लियस मैंने बनाए इस जगह पर, ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ से आएंगे? वेजिटेटिव सेल्स के न्यूक्लियस होंगे। वेजिटेटिव सेल्स पहले एक थी, जैसे ही वो यहाँ पर आ गई तो वो किस में बदल गई? 2 सेल्स में बदल गई, या ये कहें कि 2 न्यूक्लियस में बदल गई। ठीक है,
अब एक न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और दूसरा न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा किसके साथ, सेंट्रल सेल के साथ। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एग के अंदर, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ सेंट्रल सेल के अंदर। सो यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब तो नहीं कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो एक सेल, एक जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस इसके साथ एग के साथ फ्यूज करेगा उसे हम स्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। पहली बात क्या बोलेंगे, स्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो फ्यूजन एग के अंदर होगा, जो फ्यूजन एग के अंदर होगा, उस फ्यूजन को हम लोग सिनगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे, सिनगेमी कहते हैं। और जो फ्यूजन सेंट्रल सेल के अंदर होगा उसको हम ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहेंगे। कैसा फ्यूजन कहेंगे बेटा, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के, याद रखना, कभी भूलना नहीं है आपको। सिनगेमी क्या करना है, जो स्पर्म न्यूक्लियस होगा वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो जाकर के किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ऐसे फ्यूजन को हम ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस ये इतना ही है डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो सेंट्रल सेल के साथ जो फ्यूज होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन होगा सेंट्रल सेल वाला, है ना, ये क्या करेगा, आगे जाकर के जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंटीपोडल खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एंटीपोडल खत्म, सिनर्जी भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जब सिनर्जी खत्म हो जाएंगी, अब यहाँ पे केवल क्या बचेगा, एग सेल, यानी कि जो जाइगोट बन जाएगा। दूसरा ये क्या बचेगा, सेंट्रल सेल। अब ये जो सेंट्रल सेल होगी ना, ये खाना बनाएगी। क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। ये आगे जाकर के एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंडोस्पर्म में। मतलब ये जो सेंट्रल सेल है वो आगे जाकर के खाने में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी न्यूट्रिशन को हम लोग बॉटनी में एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। भाई यहाँ पर खाना बना क्यों बना, इसलिए खाना बनेगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इसलिए बनेगा ताकि ये जो जाइगोट बनेगा ना, अब जाइगोट से एम्ब्रियो तो बनेगा ना भाई, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी इसी एंडोस्पर्म से मिलेगी। समझ में आ गई? लेकिन एंडोस्पर्म कहाँ से आएगा, ये जो सेंट्रल सेल है वो आगे जाकर के डिवीजन करके एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है। आगे मैं बता दूंगा आपको, एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगा ना, तो सारी चीज़ें खुल करके और भी बता दूंगा, ताकि आपके इस चैप्टर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, नीट का आपको जो सवाल नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप फोटो कीजिए या आप टाइपिंग कर करके कमेंट में भेज सकते हैं, तो मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।